जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कितने बड़े रसूख पे क्यों न हो, अगर वो सनातन के खिलाफ कुछ बोलेगा तो राष्ट्रवादी सोच वाले उसके खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करेंगे। अब विषय है, कल अपनी पार्टी के 19वें वर्धापन दिवस पर राज ठाकरे जी ने गंगा कुंभ में नहाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के ऊपर सवाल उठाया है। उन्होंने गंगा जल की शुद्धता के बारे में सवाल उठाया है। अब ये कैसा देश हो गया कि कोई भी जिसकी कुछ भी औकात नहीं, वो मुंह उठाए तो सनातन के खिलाफ कुछ भी आए बाएं शाय बोल देता है। जहां 66-67 करोड़ लोग गंगा में आकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाए और एक आदमी को सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं हुआ, मगर अब जनाब उद्धव ठाकरे वाले राह पे राज ठाकरे भी निकल गए हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक कार्यकर्ता बालानाथ गांवकर महाकुंभ में गया था, डुबकी लगा के वहां से गंगा जल लाया था, मुझे पीने के लिए बोला तो मैं मना कर दिया। बोले जहां करोड़ों लोग नहाए खास खास करके, तो वो तो पानी प्रदूषित हुआ होगा। जैसे देश में कोरोना आया था तो लोग मुंह में गमछे बांध के निकल रहे थे। पूरे देश की नदियां, किसी भी नदी का पानी शुद्ध नहीं है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। देखो, नदियों की तुलना आप गंगा नदी से नहीं कर सकते। कहते हैं कि वो मोक्षदायिनी गंगा है और हमेशा अविरल अविरल जल है। और इसके पहले देश के माने जाने वैज्ञानिक, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने शोध किया था, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में तकरीबन 5-6 घाटों का जल लाके और उसको टेस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी शुद्ध है। मतलब जो मान्यता प्राप्त व्यक्ति है वो भी इन झोला छाप नेताओं के सामने, जिसकी खुद की वजूद नहीं है, आज उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि कहां से शुरू किए थे, कहां आके गिरे। जिस समय बाला साहब ठाकरे से अलग हुए थे तो उन समय इनका मुद्दा क्या था? पर प्रांतियों को मार के भगाओ, खासतौर से बिहारियों को टारगेट किया था, मगर इनका सत्ता तक पहुंच नहीं पाए। शुरुआत में 12-13 विधायक इनको मिले थे, आमदार, बाद में नगर सेवक मिल गए थे 20-25, मगर न तो एक नगर सेवक बचा न एक विधायक बचा। अब की बार यहां तक हो गया, इनके बेटे चुनाव में लड़े थे माहिम से और उनकी भी ऐसी बुरी हाल हुई, तीसरे नंबर पे गए। मतलब न आपको पास हिंदू का मुद्दा चला, न मराठी का मुद्दा चला, और न अब वापस कन्वर्ट हो गए कि अगर हिंदू मेरे साथ नहीं खड़ा है तो मैं भी मुसलमान बन जाता हूं। तो मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हिंदुओं के त्योहारों पे अपने को आवाज उठाना पड़ता है, हिंदुओं का माहौल बनाना पड़ता है, उनकी मिरकिरी करनी पड़ती है। तो जैसे ही इनका बयान आया है, वैसा ही
मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है, देश भर में करोड़ों बकरे बकरीद के दिन काटे जाते हैं और उनका खून नदियों में नालों में बहता है, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोल सकते। और इसके पहले भी ये मुद्दा उठाए थे, भोंगे उतरा, भंगे उतरा। भोंगे तो उतरे नहीं, हमने भोंगे उतारने की बात की थी, भोंगे आज भी है। तो आपके बात का कोई असर हुआ नहीं। इसके पहले मैंने बनाया था कि पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में बैनर सिर्फ साइन बोर्ड मराठी में होना चाहिए, उसने भी मुंह की खाए। आज बहुत सारे बैनर है जो हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। तो आप इन सब, देखो, नकारात्मक राजनीति करके आप हिंदुत्व का दिल नहीं जीत सकते। और इनका विरोध आज उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्यों? अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया, पार्टी भी चली गई, अब की बार चुनाव भी बुरी तरह हार गए, और जो बचे खुचे बच्चे हैं, अगर उनको इंटैक्ट रखना है, सामने बीएमसी का चुनाव है, वो हिंदुओं से किसी प्रकार का पंगा नहीं लेना चाहते। क्यों? अब जो हिंदू है वो औरंगजेब के जमाने वाला हिंदू नहीं है, एक कांग्रेस के जमाने वाला हिंदू नहीं है जो कि पूछ दबा के अपना काम कर लेता था। अब आप किससे नया गठबंधन करना चाहते हो? कोई पार्टी तो बची नहीं। पहले भी एआईएम से भी कर लिए हो, उसके बाद वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनाव लड़ चुके हो, शरद पवार से आपके साठगांठ थे, तो एक क्या फिर से शरद पवार से कोई आपका मिलना जुलना है कि शरद पवार के साथ मिलके मैं भी थोड़ा अपना जनादेश बढ़ा लूं? आप कुछ भी करो राजनीति के लिए, मगर हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए ऐसे उलझुल बयान देना आपको शोभा नहीं देता है। एक तरफ आप तो कहते हो कि मैं हिंदुत्व की बात करूंगा, हिंदुओं के लिए मैं खड़े रहूंगा। अब इतना बड़ा जो महाकुंभ हुआ है, ये भव्य दिव्य कुंभ, आप नहीं गए स्नान करने, कोई बात नहीं है, मगर आपको उस पर उंगली उठाना सरासर गलत है। अगर अपने देश में क्या है, इन नेताओं के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ऐसा कानून बनना चाहिए, सनातन के खिलाफ एक शब्द भी बोलने वाला, उसको भी वही हाल होना चाहिए जो कि इस्लाम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं लोग। एक गलती की, जबकि तथ्य को सही कहा था नुपुर शर्मा ने, आज 2 साल से भी अधिक हो गया, 3 साल होने को आया, आज भी वो कहाँ कैसे छुपी रहती है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, मगर अपने सनातन के खिलाफ उल जुलूल बयान देने कोई भी मुंह उठा के चले जाता है और बाद में वो प्रसिद्धि पाने का काम करता है। तो मेरी अपील है कि सनातन ये अजर अमर है, माँ गंगा अप्रतिम और पवित्र है, उनका जल पीने लायक भी है, उसमें स्नान करने लायक भी है, उसमें बीमारियां खत्म होती हैं, और कोई बीमार व्यक्ति भी अगर जाके गंगा में नहाता है तो उसकी बीमारी खत्म होती है। तो अगर जिसको लगता है कि अगर मानसिक रूप से कोई बीमार है तो उसको माँ गंगा में जाकर डुबकी लगाना चाहिए और अपने किए हुए प्रायश्चित का, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ये सदियों से बहती आ रही गंगा है, पहले तो इनकी कोई सफाई नहीं होती थी तो भी ये एकदम पवित्र थी, और अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितना कठोर प्रयास किया, और उसी का नतीजा था अब की बार 67 करोड़ लोगों ने आके वहां पे
स्नान किया। कोई भी नाले में कोई जाके नहा ले, गरीब से गरीब आदमी नहीं नहाएगा। यहाँ तो दुनिया के अमीर से अमीर, जिसके पास राजनीतिक भी दौलत है और जिसके पास दूसरी दौलत भी है, वो सब लोग आके माँ गंगा में स्नान लगाए और माँ गंगा में आरती की और सनातन का महिमा मंडन किया। और आज जो उत्तर देश की जीडीपी बढ़ी, उसमें 3.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। तो माँ गंगा पे सवाल उठाने वालों को सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और सरकार को भी कठोरतम कदम उठाना चाहिए कि कोई भी आके सनातन के लिए कुछ भी न बोल सके। आप लोगों को मेरा विश्लेषण कैसा लगा? अगर हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।